ओम शांति। जो गीत हमारे सामने बज रहा था, वास्तव में ये योग को स्पष्ट कर रहा था। हमारा योग क्या है और उसका परिणाम, उसका फल, उसकी प्राप्ति अथवा उससे उपलब्धि क्या है। जिनमें से एक मुख्य प्राप्ति ये है कि भगवान हमारा साथी होता है और हम भगवान के साथी होते हैं। गीत में तो यही था कि हम उनके संग संग होते हैं, फिर साथ में ये कहा गया था कि वो अपने संग होते हैं। वो अपने संग होते हैं क्या मतलब? परंतु आज जो हम बहुत दफा योग कराते हैं, कई जगहों पर इनविटेशन हमें मिलते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस और इंडस्ट्रीज में मिलते हैं और भी कई संस्थाओं में निमंत्रण मिलते हैं, तो हम तनाव दूर करने के लिए योग का अभ्यास बताते हैं। ज्यादातर प्रसिद्ध यही होता जा रहा है कि योग से तनाव मुक्ति होती है। तनाव मुक्ति तो एक उसका फल है, लेकिन ये तो वृक्ष जो है फलों से लदा हुआ है, योग रूपी जो वृक्ष है, इससे तो अनेक प्राप्तियां होती हैं और जो मुख्य प्राप्ति है वो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है और भगवान साथी बन जाता है। हमें उससे जो उसकी विरासत है, इनहेरिटेंस है, वो उससे मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि चलते चलते ये बात थोड़ी गौण होती जा रही है और तनाव मुक्ति, टेंशन फ्री, ये ज्यादा होता जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोगों को आज पहले यही चीज चाहिए। परमात्मा के बारे में तो कई लोग मानते हैं, कई मानते भी नहीं हैं, और उनके जीवन में तनाव है, उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। जो उनकी इमीडिएट नेसेसिटी है, फौरन जो चीज उन्हें चाहिए, वो तो यही है कि तनाव से मुक्ति हो। क्योंकि कुछ समय पहले कहा जाता था कि बेस्ट मैनेजर वो होता है जिसको हार्ट अटैक होता है। अगर हार्ट अटैक नहीं होता है या हृदय रोग से वो पीड़ित नहीं है, तो बेस्ट मैनेजर कैसे हो सकता है? वो तो अलगर्ज आदमी होगा, अलबेला होगा, जिम्मेवारी से काम नहीं करता होगा, काम करने से जी चुराता होगा। काम तो इतना होता है और लेबर से, वर्कर्स से, स्टाफ से इतना जूझना पड़ता है और संसार में परिवर्तन इतने अधिक होते जा रहे हैं कि उन सब का सामना करना पड़ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैनेजर हार्ट अटैक का शिकार न हो? तो ये कहा जाता था। लेकिन जब मेडिटेशन का ये लोगों ने समझा कि इससे रिलैक्सेशन होता है और स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तब वो उक्ति जो मैनेजर के बारे में कही जाती थी, धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना छोड़ दिया। तो हम भी आजकल चूंकि मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, दूसरे भी कोर्सेज कराते हैं, तो मुख्यतः हम टेंशन फ्री लाइफ को, टेंशन फ्री मैनेजमेंट को देते हैं। कि मैं ये कह रहा था कि लोगों को नजदीक लाने के लिए ये एक अच्छा साधन है, उनके लिए आकर्षण है। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रहना चाहिए, साकार बाबा के साथ जो हमारे जीवन के दिन बीते, हमने देखा कि बाबा इन चीजों को बहुत कम महत्व देते थे। जो स्वास्थ्य वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, जो होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस करते हैं या हेल्थ की प्रदर्शनी बना रखी है, वो भी प्राय यही कहते हैं
कि बहुत सारी हमारी जो व्याधियां हैं, रोग हैं, वो मानसिक कारणों से हैं, तनाव के कारण से हैं, स्ट्रेस के कारण से हैं। और अगर उनको दूर करना हो तो योग का अभ्यास करना चाहिए। मेडिकल विंग वाले भी यही कह रहे हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग वाले भी यही कह रहे हैं। परंतु बाबा का कहना यह था कि स्वास्थ्य उससे प्राप्त होता है, ये एक काफी बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन हम तो सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद रोग नाम ही नहीं रहता। कभी कोई किसी को कोई बीमारी होती ही नहीं। लेकिन योग कोई केवल बीमारियों का अंत करने के लिए नहीं है, ना योग कोई केवल तनाव से मुक्त करने के लिए है। योग के तो अनंत लाभ हैं। विश्व का स्वराज जो मिल जाता है, मृत्यु तक को जो हम जीत लेते हैं, मन में सदा जो आह्लाद, आनंद, शांति रहती है, दिव्य गुणों का और व्यक्तित्व का जो हमारा विकास होता है, क्या ये सब उपलब्धियां कम हैं? इनका कोई महत्व नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, उससे बढ़कर दुनिया में और क्या है। जिसको हम कहते हैं कि स्वयं भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कोई टेंशन दूर होने से सब कुछ तो नहीं मिल गया। स्वास्थ्य ठीक होने से वो कहते हैं इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट तो नहीं कहते। पैसा तो पड़ा होता है बैंक में आदमी के। तो उस प्राप्ति को हमें स्वयं भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमें हो रही है कि नहीं हो रही। आत्मा परमात्मा मिलन का जो सुख है, जिस सुख का मुकाबला दुनिया के राजभाग से भी नहीं है, जो पवित्रता के कारण से, दिव्यता के कारण से, रूहानियत के कारण से, हमारी जीवन पद्धति के फलस्वरूप हमें यहाँ मिलता है, योगी जीवन से जो हमें मिलता है, वो तो अद्वितीय है, अनुपमेय है, एग्जाम्पलरी है। उसकी कोई और मुकाबला नहीं है। उस जैसी दूसरी कोई चीज ही नहीं है, उसका कोई मूल्य दे ही नहीं सकता है। मिसाल के तौर से योग से जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, क्या किसी और पुरुषार्थ से होते हैं? नहीं होते। तो सिर्फ तनाव से मुक्ति की बात नहीं, बल्कि जब तक हमारे पुराने विकर्म दग्ध न हो, हम सदा के लिए सुखी तो हो ही नहीं सकते। जीवन मुक्ति नाम की जो उपलब्धि है, वो तो हमारे नसीब में आ ही नहीं सकती। वो तभी आती है जब हमारा पुराना हिसाब किताब समाप्त होता है, और उस समाप्त के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, रुचि है योग के लिए। कल भी वहाँ कन्याओं की ट्रेनिंग की क्लास थी, तो हमने पूछा कि प्रभु मिलन के लिए इस ज्ञान में आने से पहले किसको कभी आंसू आए, किसके मन में पीड़ा थी, ऐसी पीड़ा कि मेरे प्रियतम मुझे मिले, आत्मा को ऐसी लगन कि वो परमात्मा से मेरा मिलन हो जाए, उसके बिना मैं अब जिंदा नहीं रह सकती, मेरा ये जीवन बेकार है। वो अगर मुझे नहीं प्राप्ति हुई तो मेरा ये समय जा रहा है, जीवन ही व्यर्थ है। क्या कभी जीवन में ज्ञान में आने से पहले किसी को ये अनुभव हुआ कि ऐसी कोई स्थिति आई? ये मैं पूछ रहा था उनसे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए जन्म जन्मांतर लोग संन्यास करते रहे, जंगलों में जाते रहे, शास्त्र वेद पढ़ते रहे, कंद मूल खाते रहे, तपस्या साधना करते रहे। जिसने जैसा कुछ भक्ति का कुछ मार्ग बताया, उसको फॉलो करते रहे। तो यही समझकर कि अगर प्राप्ति है तो यही है। राजाओं ने राज भी छोड़ दिए इसके लिए, सेहत के लिए सिर्फ नहीं। जैसे मैंने बताया, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, बट ओनली हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हेल्थ के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अपने महत्व को रखती हैं।
तो योग जो सिखाते हैं, योग की ट्रेनिंग देते हैं, या स्वयं भी जो योग का अभ्यास करते हैं, अगर ये बात उनकी बुद्धि से मिस हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बाबा की कही हुई बात के थोड़ा सा रेखा से बाहर है। बाबा का कहना ये था कि जो योग है वो सर्वांगीण प्राप्ति कराता है, सर्वोपलब्धि कराता है। कोई चीज रह ही नहीं जाती, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसको प्राप्त काम कहा जाए, काम में सब प्राप्त हो जाएं एक साथ, और कोई संसार की ऐसी कोई यत्न या पुरुषार्थ या मेहनत नहीं है जिससे कि सब प्राप्तियां एक साथ हो जाएं। मनुष्य दवाई करता है, बीमारी दूर होती है, खाना खाता है, भूख दूर होती है, पानी पीता है, प्यास दूर होती है, एक्सरसाइज करता है, शरीर की नसें खुलती हैं, इत्यादि इत्यादि। किसी एक पुरुषार्थ से 1, 2, 4, 10, 20, 25, 30 प्राप्तियां होती हैं। सर्व प्राप्तियां नहीं होती और सदा काल के लिए नहीं होती। तो सर्व प्राप्तियां सदा काल के लिए हो जाएं, उसके लिए मात्र योग ही एक उपाय है। ये हमें बुद्धि से खिसकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने एक किताब लिखी थी जो आजकल मिलती नहीं है, कंट्रास्ट, योग का कंट्रास्ट। एक तो था ज्ञान का कंट्रास्ट जी, योग का कंट्रास्ट। जो मनुष्यात्मा अब तक योग सिखाती आई हैं और शिव बाबा जो योग सिखाते हैं, उसमें क्या अंतर है। तो उसमें ये अंतरों में से एक ये अंतर जो मैंने बताया, जिससे ये प्राप्ति होती है कि सर्व प्राप्तियां एक साथ हो जाती हैं, सदा काल के लिए हो जाती हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों हो जाते हैं, और एवर हेल्दी एवर हैप्पी, सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। कोई भी ऐसा पुरुषार्थ बताइए जिससे मनुष्य मृत्यु को जीत लेता हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। लोग मृत्युंजय का मंत्र जपते हैं, ये अपने वाला मृत्युंजय नहीं, इसका तो नाम मृत्युंजय है जी, लेकिन वो मृत्युंजय मंत्र है जो लोग इसलिए जाप करते हैं कि हे प्रभु, वैसे भी कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असदो मा सद्गमय, कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, अमर बना दो। तो सतयुग में देवता क्या होते हैं? अमर होते हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, जिससे कि मनुष्य शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे जब चाहे। जैसे कोई वस्त्र उतारता है, गीता में कहा गया है कि शरीर वस्त्र के समान है, तो इतना अभ्यास हो जाए कि वो वस्त्र के समान जिसको उतार दे, उससे अलग हो जाए। ये तो और कोई प्राप्ति किसी पुरुषार्थ से भी नहीं हो सकती। तो इस प्राप्ति को हमें सर्व प्रमुख मानना चाहिए, इसको जो स्थान देना चाहिए, सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। और ठीक है, किसी को शुरुआत करने के लिए चूंकि उसको वो चीज चाहिए, वो हमें उसको दे देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये ध्यान रहना ही चाहिए हमारा कि हम उसको बताएं कि योग से तो बहुत प्राप्ति है। ईश्वरी अगर हमारे साथ हो गया तो फिर बाकी क्या है। लेकिन योग लगेगा कैसे? लगता क्यों नहीं? अपने भी जो योग सिखाने वाले हैं, योग की विधि तो सिखा देंगे, ट्रेनिंग हो गई कि योग कैसे सिखाना चाहिए। सिखाना अलग चीज है, लेकिन लगाना अलग चीज है। खुद लगा लें तो वो बात है। होना तो यही चाहिए कि खुद जो लगाएं तभी सिखा सकें, लेकिन यहाँ इसके विपरीत है कि सिखाते हैं और लगाते नहीं। वो कहते हैं दी बेल्स कॉल अदर्स टू चर्च बट डू नॉट देमसेल्व्स गो। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, वो वाली बात है। दूसरों को कहते हैं और ये सीखो और ये सीखो, इसमें ये फायदा है। खुद हम कितना टाइम योग में रहते हैं? सबसे जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, और सबसे जो निकम्मे हैं हम, जिसमें गोल अंडा मिलता है। अंडे तो नहीं खाते हैं, लेकिन एक अंडा मिलता है हर एक को आंसर बुक में,
आप चाहो या ना चाहो। वो दिन भर का जो योग है, सुबह को सुस्ती होती है, आलस होता है, नींद पूरी हुई नहीं होती, बाद में लगाते नहीं, खाते पीते और सोते हैं, ईटिंग मीटिंग और सीटिंग जिसको कहा जाता है वो होता रहता है। तो योग कैसे लगेगा, कब लगता है, कुछ होता नहीं। यही होता है ना सारा दिन। ये सुख प्राप्त करते हैं, योग का जो सुख है वो नहीं प्राप्त करते। तो योग कैसे लगेगा, हमने बताया योग की भूमिकाएं होती हैं, 8 भूमिकाएं योग की हैं। उनका विस्तार से अभी हम वर्णन नहीं करते, लेकिन जो चित्त भूमि है, धरनी जैसे तैयार की जाती है। कोई फसल आपको उगानी है तो उसके लिए बीज बोना पड़ता है, और बीज बोने के लिए पहले धरनी जमीन तैयार करनी पड़ती है, जमीन में हल चलाना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है पानी से, उसमें कोई कंकर पत्थर रोड़े वगैरह हो वो निकालने पड़ते हैं। तो भूमि को पहले तैयार करना पड़ता है। तो योग की भी भूमि तैयार करनी पड़ती है, और फिर अधिकाधिक उसको ज्यादा डेवलप करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। उसकी स्टेजेस होती हैं हर एक चीज की दुनिया में स्टेजेस होती हैं, ऊंची से ऊंची और नीची से नीची। ये तो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, किसी भी पुरुषार्थ में होता ही है। तो उसमें जो यम नियम है, जो दूसरे लोग के योग का अभ्यास करने वाले हैं, जो पतंजलि के राजयोग की बात कहते हैं, वो यम नियम की बात कहते हैं। हमारे यहाँ उसको दिव्य गुणों की धारणा या मर्यादाएं और नियम कहते हैं। तो मर्यादा और नियम का अगर पालन नहीं होता, दिव्य गुणों की अगर धारणा नहीं होती, तो योग कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। अगर धरनी तैयार नहीं होगी तो बीज सड़ जाएगा। अगर उसको पानी से सींचा नहीं जाएगा, उसको धूप मिलेगी नहीं, हवा लगेगी नहीं, उसकी रक्षा होगी नहीं, जो भी उसके लिए आवश्यक कंडीशंस हैं वो मेंटेन किए नहीं जाएंगे, तो वो फल के रूप में प्रकट कैसे होगा? तो होगा नहीं। तो बहुत सारे गुण हैं, दिव्य गुण जो हमें धारण करने हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो योग से निकटतम संबंध रखते हैं। उन गुणों को अगर धारण ना किया जाए तो योग की जो इमारत है वो खड़ी ही नहीं हो सकती। उसमें से आप देखें, एक तो धैर्य है, दूसरा संतोष है, तीसरा सहनशीलता है, चौथा मधुरता है, पांचवा करुणा है, और भी हैं। लेकिन ये विशेष जो गुण हैं, जिसमें जितने ये गुण अधिक होंगे उसका योग लगेगा, जिसमें ये गुण नहीं होंगे वो उसका योग नहीं लगेगा। और जिस दिन कोई कहता है कि आज मेरा योग ठीक नहीं लग रहा, तो आप देखेंगे उसने इसमें से किसी न किसी गुण को छोड़ दिया होगा। या तो संतोष को छोड़ दिया होगा। यहाँ कोई संतोष बहन बैठी हो तो बुरा ना मनाए, उसके लिए हम नहीं कह रहे। जो संतुष्टता रूपी दिव्य गुण है उसके लिए कह रहे हैं। नाम तो संतोष बहुतों का होता है, लेकिन होना भी चाहिए जीवन में संतोष, तब तो बात है। तो जो संतुष्टता है, अगर वो जीवन में ना हो, योग नहीं लग सकता। ये जो हमारे संकल्प चलते हैं, ये क्यों चलते हैं? संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है? भाई वो कहते हैं दुख की उत्पत्ति हमारे बुरे कर्मों से होती है। कर्मों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारी कर्मेंद्रियों से, कर्म करने से होती है। हमारे कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? वो हमारे संकल्प से होती है। हमारे संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है? वो इच्छा से होती है। किसी न किसी प्रकार से कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तब संकल्प पैदा होता है। संकल्प फिर कर्म में परिणत होता है, बदलता है, और कर्म अच्छा या बुरा होता है।
फिर उसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख मिलता है। ये उसका विश्लेषण है सुख और दुख का। सुख और दुख की उत्पत्ति कैसे होती है। तो फिर अगर इच्छाएं जिसके मन में रहेंगी जितनी ज्यादा, वो संतुष्ट तो होगा नहीं। संतुष्टता कब होती है? जब इच्छाओं की तृप्ति होती है। इच्छा हो ही ना। इसलिए बाबा ने बहुत कहा है कि इच्छा मात्रम विद्या, ये रखो। उसी को कहते हैं दूसरी भाषा में कि बेहद वैराग्य। बेहद का वैराग्य हो, उसको वैराग्य कह दो, या उसको इच्छाओं की अनुत्पत्ति कह दो, या उसको संतुष्टता कह दो। यहां तक कहा हुआ है बाबा ने कि 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं। एक, हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट हों, हमें अपने से भी इच्छा ना हो। अपने से इच्छा किसी को होती है? स्वयं से स्वयं की इच्छा कोई होती है किसी को? किसी को स्वयं से कोई इच्छा है? किसी को कोई हो तो बताओ। इस समय आपके बताने की इच्छा भी होती है, ना बताने की भी इच्छा होती है। जो नहीं बता रहे, इसका मतलब यह है कि ना बताने की इच्छा प्रबल है, लेकिन बताने की इच्छा भी है तो सही, क्योंकि गर्दन तो मार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इच्छा तो है, लेकिन बता नहीं रहे हैं जी। संपूर्ण बनने की इच्छा है, ये तो अच्छी है। इस इच्छा को छोड़ दोगे तो इस ईश्वर विश्वविद्यालय को भी छोड़ दोगे। यही तो आपको लेकर आई है, ये तो मुबारक हो, इसके लिए तो ग्रीटिंग्स है। इसको मत छोड़ना, ये इच्छा छोड़ने के लिए थोड़ी कहते हैं। तो कौन सी इच्छा? मान की इच्छा कहते हैं भाई, होती है। और गीता में तो कहा हुआ है, तू युद्ध कर, यशम लभस्व, तुझे यश की प्राप्ति होगी। वहां तो ये कहा गया अर्जुन को कि यश की प्राप्ति के लिए तू ये काम कर। और हम कहते हैं कि यश की इच्छा मत रख, तू मान की इच्छा मत रख। तो यश ये भी एक प्राप्ति है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तो है जी। लेकिन हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस के यश से भी हैप्पीनेस होती है। मनुष्य को पैसे खर्च करके एडवर्टाइज करता है। वो बिरला जी ने बिरला मंदिर बनाए, उसका नाम लक्ष्मी नारायण के मंदिर थे, लेकिन नाम बिरला मंदिर रखता गया। हर एक का अपना नाम भी प्रसिद्ध करता गया। तो अपने यश की इच्छा भी होती है। तो मान शान की इच्छा अच्छी है या खराब है? खराब है या होनी चाहिए? अभी आप लोग इंस्टीट्यूशन को ये समझते हो कि भाई इंस्टीट्यूशन का मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? अच्छा, इंस्टीट्यूशन का अगर मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, मान होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन में आप नहीं है, आपका भी तो हो ही गया मान। जब इंस्टीट्यूशन का मान हो गया तो मान ना मान में तेरा में मान, आप भी उसमें हो गए कि नहीं? हैं? बाबा का नाम बाला होगा, बाबा ब्रह्मा हैं, आप ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा का नाम बाला होगा तो ब्रह्मा कुमारी का साथ साथ होगा, तब भी अपनी इच्छा तो रही नहीं? हाँ जी, पर्सनल अपनी इच्छा, अपने मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जब ये कहते हैं हमारा विद्यालय इतना अच्छा है, आके देखो तो सही, तो उस वक्त कैसे कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं। तो हमारा विद्यालय कहते हैं ना, तो उस वक्त तो वार है, मैं वही बात कहते हैं। लेकिन ठीक कह रही है शीलू बहन, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। वैसे ये नाराज होती नहीं है, मैं तो हंसी से कह रहा हूँ। हाँ, हंसी से मैं कहता ही हूँ क्योंकि मैं हंसी जाऊं ना। अब उन्होंने कहा कि मान नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूँ मान अच्छी चीज है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्लास कराने को देंगी नहीं वो।
कहेंगे जगदीश भाई हमारी बात को उड़ा देता है, इसको छोड़ो। और हम तो इसलिए उड़ा देते हैं कि बाबा कहता है उड़ती कला में ऐसे कभी नहीं रोता हूं, जब हंसता हूं तभी रोता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो विशेष गुण हैं, एक तो संतुष्टता और दूसरा धैर्य। जो मनुष्य को चिंता होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, वो धीरे नहीं रखता है। अगर हम थोड़ा धैर्य को रखें और सहनशील बने, संगठन में रहने के लिए समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उनके साथ व्यवहार करने में ये चीजें जरूरी होती हैं। तो धैर्य, संतुष्टता, करुणा, सहनशीलता, मधुरता। क्योंकि बहुत सारे झगड़े होते हैं जब हम कटु बोलते हैं और किसी के साथ अक्खड़पन से काम करते हैं, ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते और अभद्रता से और असभ्यता से, अगर नम्रता की बजाय उद्दंडता से व्यवहार करते हैं। तो ये गुण अगर हम में होते हैं तो हमारे चित्त की भूमि, हमारे मन की धरनी ऐसी तैयार ठीक तरह से होती है कि जिससे हमारा योग लग सके। अगर धरनी ऊबड़ खाबड़ होगी, उसमें कंकर पत्थर होंगे, उसमें शोरा कलमी होगी, कलराठी जमीन जिसको कहते हैं, साफ नहीं की गई होगी, तो उसमें फसल होने की बात तो छोड़ दीजिए, जो बीज बोएंगे वो भी नष्ट हो जाएगा, वो पैसा भी बेकार जाएगा, की हुई मेहनत भी फलीभूत नहीं होगी। तो ये सद्गुण अगर हम धारण नहीं करते तो ये जो यम नियम की बात लोग कहते हैं उसमें भी ये बातें होती हैं। उसमें ब्रह्मचर्य की बात तो हम लोग भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं। अहिंसा की बात हम लोग भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी सी ढीली हैं, होनी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर चोरी न करना, अस्तेय उसको बोलते हैं वो लोग, और सत्य बोलना। सत्य बोलना एक बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा गुण है। जब हम बड़े आसानी से हर छोटी बात के लिए झूठ बोलने लगते हैं, योगी कैसे हो सकते? क्योंकि कहा गया है कि झूठ के पांव नहीं होते, और एक झूठ बोलने के बाद आदमी को 100 झूठ और बनाने पड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति जब हमें पकड़ने की कोशिश करता है कि ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर तीसरा झूठ बोलते हैं, फिर सोच में लगे रहते हैं कि आप अगर ये बात पूछे तो इसका क्या जवाब दें। तो अगर हमारे मन में यही उधेड़ बुन लगी रहे झूठ बोलने की और झूठ बनाने की, बनावटीपन अगर आ जाए जीवन में, तो मन वचन कर्म हमारा एक कैसे हो सकता है? योगी हम कैसे हो सकते हैं? तो माफ करना, ये हमारे परिवार में थोड़ी कमी है। एक तो ये सत्यता, और दूसरा चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिखे हुए नोटबुक को उठा लेते हैं, या किसी के पैसे पड़े हों तो उसको उठा लेते हैं, या दूसरी कोई स्थूल चीज उठा लेते हैं। लेकिन चोरी के कई बातें होती हैं। आपने किसी से कोई गुण भी लिया, किसी की लिखी हुई चीज से कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपने अपने भाषणों में और उसको प्रयोग करना शुरू किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तब्दीली करके बदल कर उसको अपना बना लेते हैं और दिखाते यही है कि जैसे हमने बनाई है ये चीज, और ली हुई कहीं और से होती है। ये बहुत से देशों में कॉपीराइट का नियम है कि आप दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते, और अगर कॉपी करते हैं तो उसकी इजाजत लीजिए, वरना ये चोरी मानी जाती है। ये प्लेगियरिज्म है, एक विशेष प्रकार की चोरी है। तो अगर हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये बात हमें फलां से मिली, आप पुरानी किताबें लिखी हुई देखिए जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं,
उनके शुरू में यही लिखा हुआ रहता था कि फलां ने फलां को सिखाया, उसने उसको सिखाया, उसने फिर उसको सिखाया, उसने उसको सिखाया, उससे मैं ये सीखा। सिर्फ यही नहीं कहते थे कि हमने फलां से सीखा, बल्कि वहां उसने भी कितनों से पहले सीखा, ये बात एक्नॉलेज करते थे। ये हमारी नहीं है, और जो हमारी है थोड़ा सा हमने इसमें क्या परिवर्तन किया है मंथन करके, अपनी बात को सिर्फ अपना कहते, बाकी दूसरों की बात को दूसरों का कहते। बल्कि बहुत दफा तो लोगों ने ये किया कि अपना नाम ही नहीं लिखा, अपने गुरुओं का नाम से लिख दिया कि उनकी दी हुई चीज है, हमारी में इसमें अगर लज्जा अनुभव होने लगी है, संकोच आता है, तो ये चोरी है एक प्रकार से। जिसने जो चीज हमें दी है वो एक्नॉलेज तो करनी चाहिए कि किसने हमको क्या दिया है। अगर किसी ने हमें वर्णमाला पहले पढ़ाई थी, काका गागाना सिखाया था, और आज कोई मिलिट्री का आर्मी चीफ बन गया है, तो आर्मी चीफ बना है लेकिन फाउंडेशन में पहली ब्रिक्स किसने रखी थी, अगर वो इस बात को मानता नहीं है तो कैसा इंसान है? कोई इंसानियत तो नहीं है ये। जिसने शुरू में मेहनत की थी पशु से मनुष्य बनाने में और उसको बुद्धि को ट्रेनिंग देने में, क्या वो सब व्यर्थ थी? उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, एहसान कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक के तो हमारे यहाँ तो पशु तक को थैंक्स दिया जाता है। गऊ को माता कहा जाता है, गंगा को माता कहा जाता है, गीता को माता कहा जाता है। क्यों माता कहा जाता है? जैसे माँ बच्चे को दूध से पालन करती है, जब वो खाना नहीं खा सकता है, नहीं दांत उसके होते हैं, तो गाय का दूध पीने से मनुष्य की ग्रोथ जैसे होती है, तो एक माँ का कर्तव्य करती है। तो पशु तक को विदेश वाले लोग तो हंसते हैं कि देखिए ये गऊ को माता कहते हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति में तो ये था कि जैसे माँ ने हमारी पालना की बचपन में, वैसे इसने भी पालना की। एक प्रकार से हमारी माँ है। भावना को देखिए, उस भावना को। तो ये हमारा एक जिसके प्रति आदर भाव होना चाहिए कि जिसने हमें जो सिखाया, पढ़ाया, जो गुण हमें दिया, उसके प्रति हम नतमस्तक हैं, हम एहसानमंद हैं, एहसान फरामोश नहीं है। तो ये गुण जब तक हम में नहीं होंगे तब तक हम योग को पूरी तरह से लगा नहीं सकते। योग की भूमिका पूरी तरह से तैयार नहीं होती। और इन गुणों की तरफ जो विशेष मैंने बताया, जिनकी तरफ हमारा कोई ढीलापन है, इसकी तरफ हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि योग के कुछ आवश्यक तत्व हैं। दूसरे भी योग सिखाते हैं, हम भी योग सिखाते हैं, तो उनके योग में और हमारे योग में काफी अंतर है, जैसे पहले भी मैंने बताया। तो उसमें जरूर बात है कि अगर कोई कमी होगी तो उनके कुछ तत्व कम होंगे, हमारे तत्व कुछ अधिक होंगे, और वो अधिक प्रभावशाली होंगे या लाभदायक होंगे, तभी हमारे योग की विशेष महिमा है, उसकी ऊंचाई है। तो उस बात का हमें थोड़ा सा पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे योग की विशेषताएं क्या हैं। अभी पिछले दिनों भी मैं हॉलैंड में गया था, तो हॉलैंड में ये जो महेश योगी है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का नाम आपने सुना होगा, जो TM सिखाते हैं। तो महेश योगी का जो मुख्य आश्रम है, कई जगह पर हैं, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आश्रम है, और वो स्वयं आजकल कई वर्षों से वहाँ ही रहता है। तो उससे मिलना हुआ था। उससे जब मिले, हम बातचीत हुई, तो योग के विषय में भी कुछ बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो योग सिखाते हैं उसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। आपको मालूम है ना, TM कहते हैं उसको। TM माना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो हमने कहा आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं, हम भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं। कहने लगा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन आपके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और हमारे मेडिटेशन कहने में थोड़ा भाव का फर्क है। तो बोला वो क्या? मैंने कहा आपका ये भाव रहता है कि हम थॉट को ट्रांसेंड कर दें। थॉट को ट्रांसेंड कर दें माना विचार से परे चले जाएं। वो लोग क्या अभ्यास करते हैं, मान लो मन में कोई थॉट चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, तो उस विचार को दूर करने की कोशिश करेंगे।
फिर दूसरे विचार को, तीसरे विचार को, धीरे धीरे निर्विचार अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। विचार को ट्रांसेंड करना, उससे बियॉन्ड चले जाना, ऊपर चले जाना, ऐसी वो कोशिश करते हैं। और हमने कहा हमारी जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, वो जो ट्रांसेंडेंटल तत्व हैं, जैसे आत्मा है वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल उसको कहते हैं जो इस दुनिया की चीज ना हो, दुनिया से पार की चीज हो, अनादि और अविनाशी हो। तो आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दुनिया की चीज तो नहीं है। परमात्मा भी ट्रांसेंडेंटल है, और जो परम धाम है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। तो हमने कहा हम ट्रांसेंडेंटल पर मेडिटेशन करते हैं। हम विचार करते हैं, लेकिन विचार ऐसी चीजों पर करते हैं जो कि स्वभाव से इस दुनिया की ना होकर दुनिया से परे की हैं, ऊपर की हैं। भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है वो मालूम होता है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है। तो इसका अंतर आप समझे, मेरे कहने का भाव क्या है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इस अंतर को समझे। जो जो समझे वो हाथ खड़ा करें, बाकी नहीं समझे तो जो कोई समझे हैं उनमें से कोई एक खड़े होकर स्पष्ट करें थोड़ा। आप बताइए। विचार से परे जाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, मिसाल के तौर से आप 1 मिनट अगर साइलेंस में बैठेंगे तो मन में कोई ना कोई विचार तो चलता होगा। उस विचार को छोड़ दें, कोशिश करें कि निर्विचार हो जाए। कभी भी कोई विचार आता है तो विचार ना आए, ऐसी चेष्टा आप करें, जिसको बाबा कहते हैं शून्य में जाने की कोशिश करते हैं। थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो योग के अभ्यास करते हैं, वो जो इस दुनिया की चीजें नहीं हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, परम धाम, ये ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। ट्रांसेंडेंटल माना इस दुनिया से पार की चीजें, जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है, और प्रकृति की बनी हुई नहीं है, प्रकृति से भिन्न है, संसार की नहीं है, सांसारिक नहीं है, या लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। हम उनका चिंतन करते हैं, विचार को नहीं छोड़ते। इसलिए हमारा योग अलग प्रकार का है। ये हमने उसको बताया, तो बताकर कहने लगा कि ये बड़ी अच्छी बात है। और कुछ नहीं उसने कहा। आधा मिनट चुप रहा, और चुप रहने के बाद कहता है ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये योग रेवोल्यूशनरी है। इस एक बात से, ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस एक बात से ही बहुत परिवर्तन योग में आ जाता है, हमारे योग में और दुनिया के दूसरे प्रकार के योगों में। चाहे वो बौद्ध लोग कराते हैं, चाहे जैनी लोग कराते हैं, चाहे और लोग कराते हैं, हमारे योग में और उनमें बहुत अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम पहले ज्ञान सिखाते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परलोक या परम धाम क्या है। उसको समझने के बाद ही फिर हम ये योग कर सकते हैं। उनको इन चीजों के समझने की आवश्यकता नहीं। किसी को भी योग समझाना शुरू कर दो, क्या है योग, उसमें परमात्मा आत्मा की बात ही नहीं करते, और वो जो थॉट्स हैं उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, थॉटलेस स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने सोचा था, अच्छा मुझे जैसे मालूम पड़ा, मुझे और नहीं पता है कि आपको योग के बारे में और क्या क्या कराया गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि जब योग शिविर कराते हैं तो एक दिन आत्मा के बारे में, एक दिन परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, योग की विधि के बारे में, नियम के बारे में कराते हैं इत्यादि। लेकिन उनमें से बातें तो कई हो सकती हैं, क्या क्या आपने की हैं मालूम नहीं है। तो मैं संक्षेप में जितना आपको बताया है, उसके बाद अब आप पर छोड़ता हूँ कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं योग के विषय में। लोग आपसे पूछते हों, आपको स्पष्ट करने में दिक्कत होती हो, या स्वयं आपके मन में कुछ उसके बारे में जानकारी के लिए कोई दिक्कत हो, तो आप वो कागज पर प्रश्न लिख लें और मुझे दे दें, क्योंकि दूर से बैठे हुए का मैं सुन नहीं पाऊंगा पूरा। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, ये ठीक नहीं है, या तो उसको दूर किया जाए, या मेरे ख्याल में ये क्लास ही ओम शांति भवन में हो तो ज्यादा अच्छा है। रोज यही होता है, आज ही हुआ है।
माला इन्होंने मेरे आने का इनविटेशन उसको दे दिया और वो ये कह रहा है स्वागत है आज तुम्हारा। बस, और भी है कोई प्रश्न? इसका मतलब ये है कि योग का विषय आप सबको बहुत स्पष्ट हो गया है। कोई विशेष प्रश्न किसी का रहा नहीं, सिर्फ एक दो प्रश्न हैं, वो ही है, बाकी और सब स्पष्ट हो गया है ना। इसका मतलब तो यही निकलता है। जब मैंने पूछा है कि भाई कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं पूछते तो इसका मतलब नहीं है जी। साइकिल या ब्रह्मा के बारे में गया है कि कईयों को जब हम योग के बारे में विधि इत्यादि बताते हैं तो उसके बाद भी कहते हैं कि योग हमारा लगता नहीं है, और या तो वो कहते हैं कि भाई हमारे कर्म बंधन कुछ ऐसे हैं जिससे योग लगाने में हमें सफलता नहीं मिलती, योग हमारा ठीक नहीं लग पाता। तो उनका क्या करना चाहिए? जिनका योग नहीं लगता उनका क्या करना चाहिए? क्यों हंस क्यों रहे हैं? उनका समर्पण समारोह रख दें। हंस तो आप ऐसे रहे हैं मेरे ख्याल में। देखिए, जब हम योग के विषय में बताते हैं तो योग की विधि बताते हैं, लेकिन योग के विधि बताने के लिए भी विधि है। योग सिखाने वाला भी अगर विधि पूर्वक योग सिखाए, योग की विधि, तो उसका भी फर्क पड़ता है। हो सकता है कि उसके बावजूद भी उसका योग न लगे, लेकिन अनुभव से मैं ऐसा समझता हूँ कि भले ही उसका वो मन स्थिर नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी पूरे रूप से, लेकिन अंतर जरूर पड़ेगा, कुछ उसको थोड़ा सा अनुभव अवश्य होगा अगर हम विधि पूर्वक उसको विधि बताते हैं। तो वो विधि क्या है जो बताने वाला अपनाए? पहले तो जब आपको ये मालूम है कि आज किसी को योग की विधि के विषय में बताना है, तो ये चूंकि सेवा हमें मिली हुई है, कोई गेस्ट आता है, आपने डाइनिंग करानी है, उसको डिनर है उसका, तो डाइनिंग टेबल तैयार करनी पड़ती है, सारी क्रॉकरी कटलरी जो भी वो यूज करनी हो उसको ठीक तरह से तैयार करना पड़ता है, सब धुले हुए साफ सुथरे स्वच्छ किए हुए रखे हों कायदे से, क्या क्या मंगवाना है, क्या सिखाना है इत्यादि, तो वो आप करते हैं। इसी तरह से इसकी भी प्रेपरेशन की जरूरत है। उसकी एक प्रेपरेशन तो पहले ये है कि आप स्वयं पहले कुछ समय मौन में रहें। जब आप उसको सिखाने जा रहे हैं उससे पहले ज्यादा बातों में मत जाएं। जैसे आपको मालूम होगा, सर्जन कमरे में घुसता है तो ड्रेस चेंज करता है, जिस वक्त उसको सर्जरी करनी हो वो डिसइंफेक्ट किया हुआ जो ड्रेस होता है, अपना ड्रेस उसने चाहे पहना हुआ जो हो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त वो वही ड्रेस पहनता है, देखने में चाहे वो कैसा भी हो, तो वो जरूरी है। इसी तरह से जब आप सिखाने जाते हैं तो सबसे पहले तो अपना जो मौन है, अपनी स्थिति और वृत्ति मौन की हो, अंतर्मुखता की हो, वैराग्य पूर्ण हो, और देह का न्यारापन, उसकी स्थिति का अभ्यास, अनुभव ना हो तो अभ्यास हम शुरू कर दें, क्योंकि सारा टाइम हम योग में रहते नहीं हैं, और जब उसको सिखाने जा रहे हैं, विधि बताने जा रहे हैं, तो कम से कम उससे पहले तो प्रेपरेशन करें, तो अपना स्वयं हम देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करें। पूरे नहीं भी टिके हैं, इतनी गहराई में नहीं भी गए हैं, तो जितना भी हम कर सकते हैं, ये 5, 7, 10 मिनट भी जरूरी होते हैं। अभी बाकी जो स्लिप हो बाद में दें, पहले सुन लें, तो इसकी तैयारी पहले करें। एक तो मौन धारण करें, दूसरा देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करें, और बाबा की याद में रहें। बाबा की याद, परम धाम में, ब्रह्मलोक में, उस ज्योति स्वरूप शिव बाबा को याद करें, उसमें स्थिति का रस लेने का पुरुषार्थ करें। ये हमारी स्थिति पहले ठीक होनी चाहिए। जब हम सिखाना शुरू करते हैं,
ये कोई लौकिक ऑर्डिनरी चीज सिखाने की नहीं है। स्कूल और कॉलेज में जैसे किसी विषय को प्रोफेसर स्पष्ट करता है, ये उस तरह का विषय नहीं है। योग एक अनुभव का विषय है। ये अतीन्द्रिय विषय है, इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से पार की चीज है। ये आत्मा से संबंधित है, शांति से संबंधित विषय है। तो अगर स्वयं हम उसमें नहीं होंगे तो कैसे सिखाएंगे? इसलिए पहले तो इस बात को ख्याल में रखें, और जब उसके सामने बैठें, ये आत्मा है, ये ज्योति बिंदु है, शिव बाबा का बच्चा है। सारा टाइम याद नहीं रहता है, हम लोग भूल जाते हैं। कम से कम उस टाइम आपके मन में ये इमर्ज हो, ये उसके बारे में भी, मैं आत्मा हूँ, ये तो ठीक है, ये भी आत्मा है। ये बात याद में रहनी चाहिए, क्योंकि योग है ही आत्मा का परमात्मा के साथ। ना आप स्वयं आत्मा में हैं तो अपनी स्थिति भी ठीक नहीं है, और उसको आप कहें कि आप ये याद रखो मैं आत्मा हूँ। जो आप कह रहे हैं वो देह अभिमान की स्थिति में कह रहे हैं, उसमें वो जौहर तो आएगा नहीं, तो दूसरा कैसे टिक पाएगा? तो ये जरूरी है कि हम भी उस स्थिति में हों, और उसी भावना से, उसी स्थिति से हम उसको देखें। और कोशिश कीजिए कि जब आप उसको योग की विधि बताते हैं तो उसी वक्त उसको दृष्टि साथ में देते जाइए। कई लोग दृष्टि लेने में संकोच करते हैं, और भारतीय संस्कृति ऐसी है कि कोई पुरुष अगर सीखने वाला हो, वो किसी बहन के नेत्रों में दृष्टि ले उससे, तो संकोच करते हैं। नीचे मुंह कर लेगा, आंखें झपक लेगा, मुंह इधर कर लेगा, थोड़ी देर देखेगा, फिर मुंह नीचे कर लेगा। पता नहीं ये शिष्ट है या अशिष्ट है, मुझे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। और उसको तो शक्ल दिखाई देती है, हंसी भी आ जाएगी, तो हंसी को रोकने के लिए फिर वो कहेगा, आंखें बंद कर लेगा या तो आप उसको कहने से पहले कि दृष्टि लो, जब बात कर रहे हैं फिर तो दृष्टि ले ही रहा है, देखता है, और आप भी देखते हैं। उस वक्त तो आंखें बंद करने की कोई बात नहीं, संकोच की कोई बात नहीं। उसी वक्त ही आप उसको दृष्टि दीजिए, देखते देखते। जैसे योग सिखा रहे हैं तो ये देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, उसी वक्त ही शुरू कर दीजिए। अपनी योग की स्थिति को बढ़ाते जाइए और उसको वो बात कहते जाइए धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे स्वयं ही न्यारा होना शुरू हो जाएगा, अनुभव करना शुरू कर देगा। फिर अगर वो बंद करता है तो उसको कहिए कि आंखें बंद नहीं करो, दृष्टि लो, जैसे पहले देख रहे थे। पहले से अगर किसी को कहा जाता है तो कॉन्शियस हो जाता है। कई लोग इसको ठीक भी समझते हैं, भाई चलो क्लियर हो गया तो वो करते हैं। खास करके विदेशों के लोग तो इस चीज का संकोच नहीं करते, वो यहाँ तो संकोच करते हैं। वो लोग तो वैसे ही ढीठ हो चुके हैं, कोई भाई बहन की दृष्टि लेना देना उसका होता ही है, तो यहाँ पर तो संकोच करते हैं। तो इसलिए उनको कहने से और ज्यादा कईयों में संकोच हो जाता है। तो उस वक्त दृष्टि उसको देते जाएं, और जैसे जैसे उसको बताते जाएं, अपनी स्थिति को अनुभव पूर्ण करते जाएं, और वाइब्रेशंस आपकी जो हों पावरफुल हो, स्टेज जो है वो पावरफुल हो। वो नहीं तो उसको अनुभव कैसे होगा? जो पक्का देह अभिमानी है, इतने वर्षों से रात दिन बॉडी कॉन्शियस रहा है, वो बॉडी से न्यारा कैसे हो जाएगा? उसको आपकी मदद चाहिए। जैसे कोई आदमी उठ नहीं सकता है, उसको अंगुली पकड़ के, हाथ पकड़ के आप उठाते हैं। कोई चल नहीं सकता, उसको हाथ पकड़ के आप चलाते हैं। तो ऐसे ही अब उसको देह से न्यारा करने में आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, वो उसको मदद चाहिए उसकी। अगर वो आप पावरफुल नहीं करेंगे और सिर्फ समझा के उसको कहेंगे अच्छा समझे, अब ऐसे योग में बैठना, इट इज नॉट दैट इजी। ऐसे योग में बैठना, समझे, समझ तो गए, अब बैठे कैसे, वो तो हम बैठ नहीं सकते। तो वो उसको बिठाने के लिए हमारी अपनी पावरफुल स्टेज हो, वो जब होगी तब उसमें सफलता होगी। अगर हम नहीं करते तो ये हमारे मन में आना चाहिए, इट इज माई वीकनेस, इसका योग नहीं लगता, इस बेचारे को नुकसान हो रहा है, एक दिन ये छोड़ के चला जाएगा
कहेगा कोई फायदा नहीं यहाँ आने का, इतनी दूर से मैं आता हूँ, मुझे मिलता तो कुछ है नहीं, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये दोष मेरा है क्योंकि मेरी अपनी स्थिति ठीक नहीं। तो उसके कर्मों की बात आप कहते हैं कि पता नहीं उसका कर्म बंधन है, अपना भी कर्म बंधन है। अगर हमारा कर्म बंधन नहीं है, देह बंधन नहीं है, भाव बंधन नहीं है, तो फिर हम उसको भी निर्बंधन कर सकते हैं। जिसके अपने हाथ बंधे हुए नहीं हैं, खुले हैं, वो दूसरे का रस्सा खोल सकता है। अगर मेरे ही हाथ बंधे हुए हैं और उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं बंधे हुए हाथ वाला उसके बंधन कैसे खोलूंगा? पहले तो मेरे खुले हुए होने चाहिए। तो इसलिए पहले मेरे को ऐसी स्टेज में होना चाहिए, पावरफुल दृष्टि, जिससे उसको ये लगे मैं उसके सामने बैठा हूं तो गुम हो जाऊं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको दृष्टि देता जाऊं, उसको लगे कि लाइट ही लाइट है, देखता रहे वो। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी स्टेज और हमारे अभ्यास के ऊपर, और उसके भी ऊपर, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि ये दो तरफा है। तो रिसीव करने वाला भी ठीक पात्र भी चाहिए और देने वाला भी उसको ठीक तरह से विधि पूर्वक दे, दोनों चीजें चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम उसकी सेवा करेंगे तब वो उसको कुछ अनुभव होगा। लेकिन चूंकि हम दिन भर में काफी टाइम अभ्यास नहीं करते, बार बार भी नहीं करते और काफी अरसे से नहीं करते, हमारी अपनी स्टेज ऐसी हो चुकी है कि हम उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, अपनी शक्ति का प्रभाव नहीं डाल सकते, और उसकी वजह से उस बेचारे को नुकसान हो रहा है। कल्पांतर के लिए जो 5000 वर्ष आप बता रहे थे, 5000 वर्ष के लिए उसका नुकसान हो रहा है। ये कितनी जिम्मेवारी की चीज है, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इसको करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर उसका योग नहीं लगता है तो वो कहते हैं भाई बिना कारण के कोई, विदाउट काज देयर इज नो इफेक्ट। अगर योग उसका नहीं लग रहा तो कोई कारण तो होगा। देन वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन, द काज। उसका कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी घर की परेशानियां ऐसी हैं, वो बैठते हैं तो उनके सामने बेटा बीमार है, पैसा है नहीं, और मालिक मकान कह रहा है तुम घर खाली करो, तुमने किराया नहीं दिया 3 महीने से, नौकरी नहीं उसकी छूट गई है, इत्यादि इत्यादि उसकी कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से हो सकता है योग नहीं लग रहा। किसी दूसरे की दूसरी कोई कारण हो सकता है, तीसरे का तीसरा हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, उसका इम्तिहान नजदीक आ गया और वो आता है और कहता है मैं तो योग लगा रहा हूँ, मैंने फलां सब्जेक्ट की तैयारी तो की नहीं, कल को फेल हो जाऊंगा तो घर वाले कहेंगे जा तू योग लगा, ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाता है ना, तू फेल हो गया है। जो वहां जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो वो समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, योग लगाना चाहिए या जाके फिजिक्स पढ़नी चाहिए। उसके मन में द्वंद्व चलता है, योग लगता नहीं, उसका अपना प्रॉब्लम है। तो हर एक के कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण से वो डिटैच नहीं हो पाता। तो उसके कारण का समाधान हमें आना चाहिए। जो योग सिखाने वाला है, विधि तो बता दी उसने कि ऐसे ऐसे करो, जो रास्ते में उसको रुकावट आ रही है उसका क्या करे, वो हमने उसको बताया नहीं। तो उसकी समस्या का कुछ हल उसको बताना पड़ेगा कि योग से तुम्हारी ये समस्या भी ठीक होगी, तुम्हें टचिंग होगी, बाबा तुम्हारी मदद करेगा, इत्यादि इत्यादि। या उसको तुम सोचना कोई मना नहीं करते, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा योग से, और उस योग से क्लियर होने से आपको कुछ रास्ता मालूम पड़ेगा क्या करना चाहिए। कुछ न कुछ उसको समझा के हल दे के बताना चाहिए। तो जिससे उसका कुछ, अगर पूर्ण रूप से वो समस्या हल नहीं होती है और वो उसको डिटैच नहीं कर पाता है, थोड़ा हल्का तो पड़े। अगर उसमें हल्कापन कुछ आएगा तभी तो योग लगेगा, वरना कैसे योग लगेगा। तो इस बात का हमें समाधान देने का भी अभ्यास होना चाहिए। योग टीचर को ये भी मालूम होना चाहिए। थोड़ा सहानुभूति भी प्रकट करने की जरूरत रहती है। संसार में बहुत से लोग सताए हुए, दुखी हैं, तंग आए हुए हैं। सब स्वार्थी लोग उनको मिलते हैं, एक्सप्लॉइट करने वाले मिलते हैं।
कोई व्यक्ति उनको निस्वार्थ स्नेह देने वाला मिलता नहीं, कोई सच्ची सहानुभूति वाला मिलता नहीं। दुनिया से एक जगह से दूसरी जगह तक भाग भाग के रोने जैसी उनकी स्थिति है। योग क्या लगेगा उनका? अगर उनको बताओ कोई बात नहीं, तुम थोड़ा इस तरह से अभ्यास करो, देखना बाबा तुम्हारी मदद करेगा, इत्यादि इत्यादि। अब तो तुम इस परिवार में आ गए हो, योगी बनोगे, ये लाभ होगा, वो होगा, थोड़ा सा उसको ठीक रीत से बताओगे तो उसको ये लगेगा कि मैं कोई ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ इंसानियत क्या होती है, इंसान को ये तो मालूम है। अब तक मैं जहाँ भटकता रहा हूँ वो तो लोग ही किसी और मिट्टी के बने हुए थे, इनकी मिट्टी तो कुछ अलग है। तो कुछ थोड़ा सा लोगों में ये जब तक ऐसी बातें नहीं आएंगी, योग उनका लगेगा नहीं। ये बातें भी साथ साथ करने की हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए होते, चोरियां की हैं, मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, गंदे गंदे निकृष्ट पतित काम किए हैं। वो मन उनका खाता है, योग कैसे लगे? मैं तो बहुत पापी हूं, मैं योगी बनने चला हूं, योगी बनने का लक्षण ही मेरे में नहीं है, और मैं कैसे स्थान पर आ गया हूं, इतना पवित्र स्थान है और मैं एकदम निकम्मा गिरा हुआ आदमी, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, स्थान को ही खराब कर रहा हूँ। कई लोगों ने कहा होगा आपको, कई लोग ऐसे कहते हैं, बहन जी आपकी संस्था इतनी ऊंची है और हम यहाँ आने के काबिल नहीं। उनको कहो ना तुम आते नहीं, कहते हैं हम इसलिए नहीं आते, इतनी अच्छी जगह पर हम जाके खराब नहीं करना चाहते उसको, आप हमें छोड़ दीजिए, हम अच्छे आदमी नहीं हैं, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। तो उनको सांत्वना देनी पड़ती है कि अच्छा अच्छे कैसे होगे, तुम नहीं हो अच्छे तो अच्छे बनोगे कैसे? फिर अगर मरीज अस्पताल में जाएगा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, तो शफा उसको मिलेगी कैसे? उसने अलार्म पीस शुरू कर दिया है। इसलिए मैं अब समाप्त करता हूँ। ओम शांति।